नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। खबरों में फिलहाल इतना ही। मंदसौर जिले के गरुड़ थाना क्षेत्र के जूनापानी गांव में अंधे कत्ल को लेकर पुत्र ने की पिता की हत्या। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया इस घटना को लेकर खुलासा। हत्या कर पुत्र सहित 3 जनों ने मिलकर मृतक पिता को जमीन में गाड़ दिया। मृतक कुशाल सिंह का बेटा कृपाल सिंह ही निकला हत्यारा। पिता से पैसे की करता था मांग। पिता के पैसे नहीं देने पर परेशान पुत्र कृपाल सिंह द्वारा मामा के लड़के गोवर्धन सिंह से बातचीत कर मारने की योजना बनाई। साथ ही धीरप रोडूलाल ने साथ देकर कुल्हाड़ी और लकड़ी से पिता कुशाल सिंह की हत्या कर जमीन में गाड़ दिया, लेकिन पैर जमीन के बाहर रह जाने पर होने के कारण हत्या होने का पता चला। इस अंधे कत्ल की तहकीकात में एडिशनल एसपी हेमलता कुरेल, एसडीओपी राजाराम धाकड़ की मौजूदगी में 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़कर हत्या का खुलासा किया गया। एक घटना हुई थी, उसका खुलासा किया गया। क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से आरोपी ने प्लानिंग करके हत्या की? ये 15 अप्रैल को सुबह फरियादी विक्रम सिंह के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जूनापानी के कुशाल सिंह, जहाँ पे वो हाली का काम करता था, तो किसी ने उस व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नाले में रखकर मिट्टी डाल दी है। तो उसकी सूचना पर से थाना प्रभारी अपनी टीम से रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से उसकी डेड बॉडी को निकलवाया, क्योंकि उसको घसीट के वहां से जहाँ पे वो सो रहा था बाड़े से वहां से लाई गई थी और उसके बाद उसको पीएम के लिए रवाना किया गया। और उसके बाद वहाँ पे गाँव वालों से सबसे पूछताछ वगैरह शुरू हुई, परिजनों से पूछताछ वगैरह की गई, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि इसका जो लड़का है कृपाल सिंह, इसका छोटा लड़का कृपाल सिंह से इसके पिता के थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। वो उनके साथ जो पिता था वो मारपीट करता था, पैसे वगैरह नहीं देता था, तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो फिर कुशाल सिंह को थाने पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो थाने को गुमराह करते रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई कि क्योंकि पिता द्वारा मारपीट की जाती थी और पैसे नहीं दिए जाते थे, तो इसको लेकर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे पिता को मारने की। तो इसी घटनाक्रम में उसने अपने मामा के जो रिश्तेदार है, अपने मामा का लड़का गोवर्धन, उसको इस घटनाक्रम में उसने शामिल किया और गोवर्धन को उसने 1.5 लाख रुपए देने का बताया कि 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, और घटना से पहले उसने 20,000 रुपये गोवर्धन को दिए। गोवर्धन के जो 2 दोस्त थे, धीरू और रोडू, उसको गोवर्धन ने अपने साथ रखा पैसों का लालच देकर। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने महिला की मौत के लिए मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया। मृतका की मां और उसके पति का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो काफी मिन्नतें करने के बाद भी वार्ड में मौजूद नर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण प्रसूता महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रवीना पत्नी सागर वंशकार निवासी देवगढ़ तहसील पिछोर की गुरुवार को ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने से मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मृतका की मां ने बताया कि रवीना को बुधवार को डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन का डिलीवरी करना पड़ेगा। जिसके बाद गुरुवार की सुबह ऑपरेशन में महिला की डिलीवरी कराई गई। महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसके कुछ देर बाद अचानक रवीना वंशकार की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत हुई। रवीना की मां और पति का आरोप है कि वार्ड में मौजूद नर्स ने मिन्नतें करने के बाद भी नर्स ने डॉक्टर को नहीं बुलाया, जिस कारण रवीना की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना। अच्छा, आज मेडिकल कॉलेज पे आए हो, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? हाँ, मेरी लड़की थी, उनका डिलीवरी होना था, तो मैं लेके आए। मेरे दामाद है, ये भी साथ में आए, तो इन्हें भर्ती कर ली। बोले नॉर्मल हो जाएगी, तो जो दवाई देते रही, उनको खूब जांच करती रही, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी, उसको कोई दर्द नहीं हुआ। कह लगी रात में कर देंगे, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो हमने कहा कि हाँ मैम, तो रात में कर दो तो रात में हो जाएगा, जब तक करना तुम्हारे हाथ में, हम तो कुछ जानते नहीं। तो बोली कि सुबह हो जाएगा, 5 बजे तुम्हारा ऑपरेशन। तो इन्होंने 5 बजे तो नहीं, सुबह में 7 बजे 7:30 को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके पलंग पर कर गई, करके भैया अच्छी से बोल रही, बता रहा। हमने कही कि मैम इनकी बाथरूम जा रही है, ले जब मेरे अंदर पेट में जा रही है, तो मैं गौर तो करूँ। बोले कहा नहीं वो बोतल चढ़ रही है, वो तुम बार बार बीपी चेक किया? हाँ, बीपी चेक करी, तुम बार बार भोजन करके आ रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम बार बार बोतल चढ़ रही है, पानी नहीं पिलाती। बोली कि मेरे को पानी पिला दो मम्मी। मैंने कहा नहीं बेटा, पानी नहीं देते, पानी ऑपरेशन इसलिए पानी नहीं देते। तो बोले पानी नहीं देना, तो नहीं दो पानी। कहने लगी मम्मी मेरी छाती में दर्द है।
तो मैं दौड़ी दौड़ी गई, मैम मेरी लड़की को देख लो, छाती में दर्द है, पेट में धड़कन ज़्यादा हो रही है, उसकी धड़कन ज़्यादा हो रही है, उसने नहीं वो तो हो ही रही है, ऐसा होता है। वो तो आपके हिसाब से मेडिकल वालों ने आपकी सुनी नहीं? नहीं, मेरी नहीं सुनी। क्या जो खत्म हुई उनका क्या नाम था? रवीना। कौन से गाँव की थी? वो देवगढ़ की थी। तो अब आप क्या चाह रही हो? हम तो ये चाह रहे हैं कि जगह पुण्य न मिले, हमारी बच्ची गई ऐसे और भी किसी की जान जा सकती है ऐसी लापरवाही से। न क्यों लापरवाही करी मेरी बच्ची, क्यों इन्हें जान ली? जब कौन सा बच्चा था? पहला बच्चा था। हाँ, पहली डिलीवरी थी। मुझे आने से पहले इन दवाई वो अब तक कौन सी दवाई खिला दी पता नहीं मुझे। मैं लेके आया बाद में दवाई मंगाई थी क्या? जी मैं खुद दे के आया था। मैं पहले इन दवाई खुला दी थी। कौन सी दवाई? मुझे इस चीज का मालूम नहीं। क्या क्या लेके आए थे? सिरप लेके आए थे या टेबलेट लेके आया था मैं। टेबलेट लेके आए? उसमें 4 टेबलेट थी। अच्छा, तो कहाँ से प्राइवेट लेकर आए थे? हाँ प्राइवेट मंगाया था। उसमें नाम भी लिखा हुआ था, सील का भी लगा हुआ था। उन हमें ये भी बताया था कि बेटा कल ये दवाई ना बहुत खतरनाक है, इसमें कल सील लगा के लाओ। अभी वो मेडिकल वाले भी हमने मुझे बोला था कल इसको देख लो, कल इसको कल पहले तो हम आपको देंगे नहीं, कल इसमें सील लगा के लाओ और जो भी डॉक्टर है कल उनके साइन करा के लाओ। तो मैं साइन करा के ले गया, उनको दिखाई। अच्छा, तो वो दवा दी फिर? नहीं दी है दवाई। अच्छा, वही दवाई? हाँ जी। सीहोर जिले में अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं जो आज भी अपनी वैभवशाली परंपरा को जीवंत किए हुए हैं और सैलानियों के लिए आकर्षण और आस्था के केंद्र बने हुए हैं। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इनमें सारूमारू की गुफाएं, देवबड़ला, सलकनपुर धाम और चिंतामण गणेश मंदिर शामिल है। सारूमारू एक प्राचीन मठ परिसर और बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य महामोदगलायन और सारीपुत्र के समय की है। यह स्थल सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम पानगुराड़िया के पास स्थित है। यह स्थल सांची से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इस स्थल में कई स्तूपों के साथ साथ भिक्षुओं के लिए प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? जी हाँ, फरहान खान। कहाँ के रहने वाले? दो रहा है। क्या हुआ आपके साथ? सब हमारे साथ जिससे है ना कि मुनाफे से पैसे लेना था मुझे 28,000 रुपये। उससे साहब मैंने पैसे मांगे तो उसने साहब झूमा झटकी करके उसने ये कि कोई भी धारदार चीज़ से उसने हमला कर दिया मेरे ऊपर। 2 इंसान थे, मैं है ना गिर पड़ा, फिर है ना वो है ना गाली बक के मुझे भग गए, वो के कार स्टार्ट कर। लेकिन पैसे आपने कैसे लेने थे? किस मामले के थे? मैंने ज़मीन मुनाफे से दी थी उनको 9 लाख रुपये में, जिससे मुझे उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए थे और 4.5 लाख रुपए मुझे लेना था। तो गांव वालों ने मिलकर कंप्रोमाइज़ करवा दिया मेरा। क्या फरहान भाई कि तुम है ना तुम ऐसा करो 4 लाख रुपए मुझसे, मतलब तुम मेरे 4 लाख रुपए दे देता हूँ पैसे और तुमका 50,000 रुपये छोड़ दूँगी। ठीक है जब भाई छोड़ दे। तो पूरी पुलिस वालों ने इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ करवाया मेरा और अपने दोराहे के गाँव वालों ने। क्योंकि ठीक है साहब 50,000 रुपये चलिए मुझे साहब 4 लाख रुपये दिलवा लो। अब साहब उसने साहब 155 कुंटल मुझे गेहूँ तुलवा दी है, बाकी मुझे 28,000 रुपये उनसे लेना है। और मैंने उनसे तो अभी उसने मुझे फ़ोन लगाया तो मैं खेत पे चला गया। कहना फरहान भाई यहाँ पे आया, मैं सामान लेके जा रहा हूँ। ठीक है राशिद भाई मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसने कहा, तो फिर मैंने उससे पैसे मांगे। मैंने कहा 28,000 रुपये लेके आया। कहने लगा तुझसे बन जाने लगा, माँ की बहन की मुझे गाली करने लगा। और वो उसके बाद मुझे पटक लिया उसने और उसके बाद छुरी मुरी जो भी मुझसे मारी मैंने देख नहीं पाया, लेकिन उसने वो छुरी मारी जो भी मारा उसने। और फिर है ना वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए 2 इंसान। सीहोर जिले के ग्राम दोराहा में करोड़ों रुपए की सौगात हॉस्पिटल को मिली है, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं लोग। ऐसा ही मामला एक आज आया है जिसमें फरहान खान निवासी दोराहा, उनको राशिद नामक व्यक्ति निवासी रातीबड़ से पैसे लेना थे। उन्होंने जब पैसे मांगे तो उन पर राशिद और एक अन्य व्यक्ति जो उनके साथ था, उनके साथ किसी धारदार चीज से वार कर दिया, जिससे फरहान खान गंभीर रूप से घायल हो गए। जब दोराहा थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो वहां पर तत्काल चोटों को देखते हुए मेडिकल के लिए दोराहा अस्पताल लाया गया। यहाँ पर भी एक भी स्टाफ या डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला। यहाँ तक कि चोट के कारण फरहान खान की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे 1 घंटे पहले वसीम पिता हकीम निवासी बिछिया, उनको भी गंभीर चोट आई, तब भी कोई डॉक्टर मेडिकल के लिए अस्पताल में उपस्थित नहीं था। तब पत्रकार द्वारा सीहोर सीएमओ सर से संपर्क किया गया। उन्होंने बीएमओ सर से बात करने को कहा। आपकी समस्या को हल करता हूं, लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में गंभीर चोट वाले मरीज और यदि कोई इमरजेंसी डिलीवरी कैसे आ जाए तो फिर ऐसे लोग कहां जाएंगे। पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के निर्देशन में और हेमलता कोरेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और श्री राजाराम धाकड़ एसडीओपी गरुड़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गरुड़ प्रभात गौड़ के कुशल नेतृत्व में पिता के हत्यारे बेटे को 48 घंटे में गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा करने में सफलता मिली। कार्य का विवरण दिनांक 15 अप्रैल 2024 को फरियादी विक्रम सिंह पिता गंगाराम सोंधिया राजपूत उम्र 28 साल निवासी
जूना पानी थाना गरोट ने रिपोर्ट की कि कुशाल सिंह पिता कालू सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 45 साल निवासी जूना पानी के अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी और शव को जमीन में गाड़ दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना गरोट पर अपराध क्रमांक 157/2024 धारा 302-201 भादवी का पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मां अंबे माई मंदिर पचमढ़ी में बैठकी के साथ प्रारंभ हुई 9 दिवसीय कन्या भोज और कन्या पूजन का आज श्री रामनवमी के दिन समापन हुआ। कन्या भोज और कन्या पूजन में पचमढ़ी के समस्त श्रद्धालु जनों का सहयोग रहा। प्रतिदिन कन्याओं को बस के द्वारा मां अंबे मंदिर पहुंचकर चरण धोकर पोंछकर आलता लगाकर कन्याओं का तिलक कर उन्हें खीर पूरी फल और तरह तरह के व्यंजनों के द्वारा भोग लगाया जाता था। इसके बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर बस द्वारा उन्हें यथास्थान सुरक्षित पहुंचाया जाता था। इस आयोजन से पचमढ़ी नगर की समस्त कन्याएं अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दी और नगर में आयोजन की चारों ओर सराहना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष देहरिया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय राघव खड़ केपी सिंह के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को वाहन चेकिंग और सायरन हूटर पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में थाना बरही द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2024 को वाहन चेकिंग और चालानी कार्रवाई के दौरान एक कार क्रमांक CG 10FA 3498 में सायरन हूटर लगे पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उक्त कार को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185(4) के तहत मौके पर ही 3000 रुपये जुर्माना किया गया और मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं में कुल 31 चालान किए गए, जिसमें कुल 16,000 रुपये समन शुल्क वसूला गया। उक्त संपूर्ण कार्रवाई थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव, सहायक उप निरीक्षक दिनेश गौतम और आरक्षक विवेक श्रीवास्तव, आरक्षक अवधेश प्रताप सिंह, आरक्षक सतीश सिंह आदि थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पचमढ़ी में रामनवमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला पचमढ़ी में राम जन्मोत्सव के दिन अयोध्या की तर्ज पर विशाल चल समारोह निकालकर मनाया गया, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र श्री राम अखाड़ा के अनुयायी पहलवान रहे और भगवान राम हनुमान की मनभावनी प्रतिमा रही। सुभाष मार्ग से प्रारंभ होकर चल समारोह पचमढ़ी के प्रमुख मार्ग से होते हुए गांधी चौक से राम मंदिर के सामने महाआरती के साथ समापन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में राम भक्त महिला और पुरुष रहे। पूरे नगर में खीर का प्रसाद बांटा गया। जगह जगह पर चल समारोह का शरबत और नाश्ते से और शोभा यात्रा के ऊपर फूल डालकर स्वागत किया गया, जिसमें विशेष सहयोग समस्त नगरवासियों का और समस्त धार्मिक जन का रहा। रामनवमी के पावन अवसर पर आज शिवपुरी शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका शहर में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को देखने और स्वागत के लिए सड़कों के दोनों तरफ भारी जनसमूह भी उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत दोपहर 3 बजे खेड़ापति मंदिर से शुरू हुई। शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी के साथ बग्गी में राम दरबार के स्वरूप को भी बिठाया गया। इसके बाद ढोल डीजे के साथ आकर्षक शोभा यात्रा की शुरुआत की गई थी। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।